मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। अब कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार करदाताओं के व्यवहार का अध्ययन कर रही है। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारत स्वतंत्र होने के बाद विभिन्न प्रकार की क्रांतियां झेलते हुए सन 1991 के बाद से और वास्तव में सन 2014 के बाद से प्रॉस्पेरिटी की तरफ, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ विश्व में अग्रणी देशों की श्रेणी में आकर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ के जितने भी करदाता हैं वो भी अब सक्रिय हो गए हैं। वास्तव में विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं की संख्या में और कर वसूली में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लेकिन क्या कारण है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर कर नहीं देना चाहते हैं, और वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो कर देयता को बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो कर देने का प्रयास करते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। और ऐसे भी लोग करदाता बहुत ज्यादा संख्या में जो कर कानून का अनुपालन अक्षरशः करते हैं। तो जीएसटी में कर वसूली कैसे बढ़े, इस मॉडल को आने वाले समय में केंद्र सरकार इनकम टैक्स में भी लागू कर सकती है कि कर की वसूली कैसे बढ़े। तो क्यों न इसके लिए करदाताओं के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक या अन्य किसी माध्यम से अध्ययन किया जाए। तो इस अध्ययन को करने के लिए विदेशी मॉडल अपनाए गए हैं। विदेशों में भी समय समय पर इस तरीके के मॉडल अपनाए गए और देखा गया कि कर राजस्व में वृद्धि हुई। तो जैसे कहा जाता है ना कि जो कर का अनुपालन कर रहा है, अगर उससे गलती से भी उसे छेड़छाड़ कर दिया गया तो वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो जाता है कर देने के प्रति। उसके मन में एक भाव आता है कि हम तो कर टाइम से देते हैं, रिटर्न्स टाइम से फाइल करते हैं, फिर मुझसे ही क्यों पूछा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कर नहीं दे रहा है या अनुपालन नहीं कर रहा है या अनुपालन खिड़की पर जाकर टाइम से भुगतान नहीं करता है, उसके साथ विभाग नरम क्यों है। इस शिकायत को दूर करने के लिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो कर का भुगतान समय पर करते हैं, अनुपालन सही में समय पर करते हैं, और ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए जो कर को मजाक बनाकर बैठे हैं, इसके लिए करदाताओं के व्यवहार को चार कैटेगरी में या करदाताओं को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यदि अंग्रेजी में हम कहें तो इसका एक फार्मूला रखा गया है STDR। पहली कैटेगरी है एस सपोर्टर्स कैटेगरी है। सपोर्टर्स कैटेगरी को आप ये कह सकते हैं, ये ऐसे लोग जो समर्थक हैं, जो जीएसटी कानून है, जो इनकम टैक्स कानून है, जो अन्य कानून है, ऐसे लोग, ऐसे करदाता, ऐसी जनता जो इन कानूनों को स्वीकार करती है और ये मानती है कि ये कानून है और इस कानून का अनुपालन करना इसलिए आवश्यक है कि देश में जब पैसा आएगा तभी हम सुनियोजित रूप से विकास कर पाएंगे। ऐसे लोगों को एक श्रेणी दी जा रही है समर्थक की। ऐसे लोगों को विभाग नोटिस न दे, जानबूझकर अधिकारी परेशान न करें या अनजाने में भी उन्हें कोई परेशानी न दी जाए डिपार्टमेंट द्वारा, और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, उनका जगह जगह प्रेजेंटेशन किया जाए, उनके बारे में बताया जाए। विभाग ऐसी तैयारी कर रहा है। दूसरी कैटेगरी है, और ये सपोर्टर्स एक ऐसी कैटेगरी होती है बिल्कुल टाइम से अपना टैक्स जमा करते हैं, टाइम से रिटर्न फाइल करते हैं, और विभाग द्वारा, चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो या अन्य रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग जो नोटिस टाइम टू टाइम भेजता है उसकी प्रॉम्प्टली जवाब देता है। दूसरे कैटेगरी हुए टी से बनाएगा ट्रायर्स। ट्रायर्स मीन्स प्रयासरत। हमारे देश में ऐसे तमाम करदाता हैं जो स्टार्टअप्स वगैरह शुरुआत किए हुए हैं, जो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन में नया नया कदम रख रहे हैं, और वो टैक्स पे करना चाहते हैं, इनकम टैक्स जीएसटी पे करना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक कारण से, चूंकि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं हो पाई या वो ध्यान नहीं दे पाए, इस कारण उनकी यूनिट नहीं चल पाई या उन्हें लाभ नहीं हो पाया, और वो जो भी
इनकम हुई उस पर जो टैक्स का पैसा बनता था वो टाइम से न जमा करके उसे भी उन्होंने किसी दूसरे आउटलेट पे, दूसरे आइटम्स पे गलती से खर्च कर दिया। ऐसे लोग प्रयासरत होते हैं, मन में होता है कि मेरे पास अगर फंड्स होते तो हम इनकम टैक्स का पेमेंट कर देते, लेकिन किसी कारण से, रिसोर्स क्रंच होने के कारण, वो एक्चुअल में रिसोर्स क्रंच होने के कारण वो इनकम टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं। ऐसे लोग प्रयासरत माने जाते हैं और ऐसे लोगों के लिए विभाग में वैसे भी किस्तें बनाकर करके किस्तें देने का प्रावधान है। उन्हें स्टे पिटिशन, उनके द्वारा मूव की गई स्टे पिटिशन को अलाउ करने का प्रावधान है। जैसे जीएसटी में या पुराने सर्विस टैक्स में 7.5% टोटल डिमांड का जमा करके आप स्टे पिटिशन अलाउ करा सकते हैं। इनकम टैक्स में 15% टोटल डिमांड का देकर आप स्टे पिटिशन अलाउ करा सकते हैं, आदि आदि। तो प्रयासरत जो करदाता है उनको सरकार एक अलग कैटेगरी बना रही है और इनके बिहेवियर का भी अध्ययन कर रही है कि ऐसे लोगों को भी हम प्रोत्साहित करें। अगर ऐसे लोगों के ऊपर डंडा चला देगा विभाग या ऐसे लोगों को अगर प्रताड़ित कर देगा तो हो सकता है कि वो डिस्करेज हो जाए और वो प्रयासरत ना हो कि फिर वो रिवोल्ट कर जाए। तो ऐसे लोगों को भी सरकार प्रमोट करेगी कि वो अपने व्यापार या अपने व्यवसाय को बढ़ाकर अधिक अर्जन करके उससे वो इनकम टैक्स का अनुपालन या जीएसटी का अनुपालन करें। कर में वसूली वृद्धि संभव है। इसके बाद एक आती है डी कैटेगरी। इसको आप कह सकते हैं ये करदाता डिफिकल्ट होते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं ये करदाता जो है बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, डिफॉल्टर्स होते हैं। ये निष्क्रिय करदाता है। निष्क्रिय करदाता का क्या है कि इन्हें कुछ भी हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा कानून जीएसटी का लागू है, क्या कानून है जीएसटी के, क्या नियमावली है इनकम टैक्स की, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल अपने उद्देश्यों पे अटल है कि हमें टैक्स नहीं देना है या हमें नहीं देना है। तो ऐसे केस में करदाताओं के बिहेवियर का अध्ययन आयकर विभाग या जीएसटी डिपार्टमेंट का अधिकारी कर रहे हैं या एक विशेष टास्क फोर्स कर रही है और ये ध्यान देना चाह रही है, जानना चाह रही है कि ऐसे लोग कितनी संख्या में हैं। तो इन लोगों को भी हतोत्साहित तो करेगी सरकार, प्राइमा फेसी हतोत्साहित करेगी, इनके लिए दंडात्मक कार्रवाई करेगी, इनके बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे, आदि आदि। लेकिन देखिए, मनुष्य का बिहेवियर है, इसे अगर मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए सकारात्मक तरीके से, तो वो कन्वर्जन होगा। तो ऐसे लोगों को जो डिफॉल्टर्स हैं इनको भी गवर्नमेंट एजुकेट करके टैक्स अवेयरनेस कैंप ज्वाइन कराकर इनके माइंडसेट को चेंज करने का प्रयास करेगी। और फिर भी अगर चेंज नहीं होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी कृत संकल्प है। ऐसे लोगों जो जानबूझकर टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, आय अच्छी करते हैं, सरकार को एक अच्छी खासी धनराशि का नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेवेन्यू लॉस करा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर न सिर्फ कर वसूली के लिए वो सारे प्रोसीजर जो जरूरी वो होंगे, उनके साथ उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की भी, सक्षम न्यायालय में प्रोसिक्यूशन की भी कार्रवाई करने का सरकार ने ठानी है। अब एक कैटेगरी और आती है, चौथी कैटेगरी आती है, हमने STD आपको बता दिया, आती है R मीन्स रेसिस्टर्स। ये रेसिस्टर्स जो होते हैं विरोधी होते हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो जीएसटी कानून लागू हुआ भारत में और एक नए भारत के निर्माण के लिए कानून लागू हुआ, लेकिन ये इसका विरोध करेंगे। ये विरोध करने के लिए ही ग्रुप बना है। ये एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ विरोध करेंगे, इसके किसी सकारात्मक पहलू को लेकर नहीं चलेंगे, नकारात्मक पहलू को लेकर चलेंगे। निष्क्रिय लोग होते हैं। रेसिस्टेंस टू चेंज एक वर्ड है मैनेजमेंट का, जिसमें बताया जाता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो लोग रेसिस्ट करते हैं उसको एक्सेप्ट करने से। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टर्स का मतलब है कि ऐसे लोग जो ठान के बैठे हैं कि हम आयकर और जीएसटी का विरोध करेंगे, नहीं लगना चाहिए, हर चीज़ फ्री होनी चाहिए, कर मुक्त होनी चाहिए, हम नहीं देंगे, भले ही हम आय करेंगे, हम कर नहीं देंगे। ऐसे लोग जो रेसिस्टर्स हैं, जो विरोधी हैं, उन्हें भी केंद्र मनाने का प्रयास करेगी, उनसे भी बातचीत करके एक सेटलमेंट का प्रयास करके। आप देखते हैं बीच बीच में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स आती हैं, VDIS, KVSS, प्रधानमंत्री योजना, इस तरह तमाम स्कीम्स आती हैं, गरीब कल्याण कोष, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष, कर विवाद समाधान स्कीम, OTS, इस तरह के जो निष्क्रिय लोग हैं उनके लिए आती है कि अगर वो चाहें तो इन स्कीम्स का फ़ायदा लेकर एक सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन अब सरकार ने ठानी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो अब करदाताओं के व्यवहार का अध्ययन करके जीएसटी में और इनकम टैक्स में अकॉर्डिंगली करदाताओं को
प्रोत्साहित किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो घबराइए मत। यदि आप टैक्स सेवी हैं, इनकम टैक्स जीएसटी का कॉम्प्लायंस टाइम पे करते हैं, टैक्सेस का पेमेंट प्रॉपरली करते हैं, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सपोर्टर कैटेगरी में हैं, आपको सरकार प्रोत्साहित करेगी। और यदि आप अन्य किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो मैंने आपको अपने वीडियो में पहले से बता दिया कि किस कैटेगरी के क्या नतीजे होंगे। तो सरकार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। आइए अपने कर दायित्वों का भुगतान समय पर करिए, सही नंबर कोट करिए, सही अमाउंट टैक्स का, चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, जमा करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद। नमस्कार।